हूं अजय जंडियाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का खास शो किस्सा कुर्सी का। जी हां, जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों के वक्त इंडिया न्यूज हर इलाके से, हर मजहब और हर जो तबके के लोग हैं उनके साथ आपको रूबरू करा रहा है कि कैसे हैं जम्मू कश्मीर के सियासी हाल और कौन सी पार्टी सत्ता के गलियारों में इस बार कुर्सी पर काबिज होने वाली है। और इसी पर हमारा ये खास शो जो है किस्सा कुर्सी का लेकर हम पहुंचे हैं आपके पास। और इस वक्त हम पहुंचे हैं जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दशक से भी ज्यादा समय से जो विस्थापन का दर्द झेल रहे कश्मीरी पंडितों के साथ उनकी कॉलोनी में। एक तस्वीर में आप इस इलाके की आपको बताऊं तो आप देखेंगे यही वो जगती माइग्रेंट कॉलोनी है जहां पर कश्मीरी पंडित समाज के लोग जो हैं वो रहते हैं। और आप देखेंगे कि कई साल पहले जब यहां पर यूपीए की सरकार थी उस वक्त इन इमारतों में, इन क्वार्टर्स में इन कश्मीरी पंडित समाज के लोगों को लाया गया, रखा गया। और उसके बाद से सियासत आज भी जारी है कि कश्मीरी पंडितों को अपने घर यानी कि कश्मीर कौन लेकर जाएगा। हर कोई सियासत करता है, हर कोई कहता है कि एक दिन कश्मीरी पंडित कश्मीर जरूर पहुंचेंगे, चाहे वो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिक्स करने वाले सियासतदान हो या फिर देश के वो सियासतदान जो देश में बड़ी कुर्सियों पर बैठकर जो है वो फैसले लिया करते हैं। मगर क्या इन लोगों के हक और इन लोगों के जो मसले थे उनको कोई सुन पाया? क्या वाकई कश्मीरी पंडित समाज के लोगों को लगता है कि ये कश्मीर पहुंच पाएंगे कभी, या सिर्फ एक सियासतदानों के हाथों की कठपुतली या खिलौना बनकर ये रह गए हैं? इसी पर बात करेंगे क्योंकि मुद्दा इस वक्त गर्म है, इस वक्त बात सियासत की है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, कश्मीरी पंडित समाज किस तरह से पिछले इतने सालों से विस्थापन के दर्द को झेल रहा है, और क्या दर्द वैसा ही है या कोई पार्टी, कोई सियासतदान उस पर मलहम लगाने में कामयाब हुआ है? हाँ, मेरा नाम अशोक जी है। मैं जगती में रहता हूँ। आज 34 साल हो गए। 34 साल से हम पहले आज तक हमारी 3 बार माइग्रेशन हुई है। सबसे पहले हमें टेंटों में रखा गया, फिर छोटे एक कमरे का कमरा मिला। कमरे के बाद अब यहाँ जगती में आए। जगती उस टाइम थी यूपीए सरकार थी, यूपीए सरकार ने ये बना के दिए थे। लेकिन आज की जब से आज 8 साल से मोदी सरकार है उसमें कुछ लग रहा है कि वापसी के कुछ अलामत लग रहे हैं हमें। हम भी चाहते हैं कि हम अपना कश्मीर वापस जाएँ कि और उसी तरह जिस तरह पहले हम रह रहे थे कश्मीर में उसी तरह हम फिर वापस रहना चाहते हैं उसमें। कश्मीरी पंडितों की याद क्या सियासतदानों को आती है या सिर्फ तब आती है जब वोट का मामला आता है? नहीं सर, वो बात तो सच्ची है। हम भी चाहते हैं कि भगवान करे अच्छा ही हो हमारे साथ, हम भी अपने घर चले जाएंगे। और मोदी जी हमारा अपना है। लगता है जब सियासतदान सिर्फ जब वोट लेने होते हैं तब आते हैं, या ऐसे भी कोई हाल पूछता है? नहीं, हम हमेशा, ऐसी बात नहीं है, हमेशा हमारे साथ ही होते हैं। आपके साथ होते हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या लगता है जिस तरीके से लगातार सियासत जम्मू कश्मीर की इस वक्त गरमाई हुई है, कोई सियासतदान कहता है कि हम उनको लेकर कश्मीरी पंडितों को घर वापसी करेंगे, कोई कहता है कि हमने जब सरकार थी तब हमने क्वार्टर्स दिए, तब रिलीफ दिया। क्या है, क्या सच्चाई क्या है? सबसे पहले मैं आपके ध्यान में ये बात लाना चाहता हूँ, जो भी हमारा जेनोसाइड हो गया, जब भी हमारा पलायन हुआ श्रीनगर से, उसका जिम्मेवार कहीं ना कहीं एनसी फारूक अब्दुल्ला है। फारूक अब्दुल्ला साहब, एनसी ने हज़ारों लाखों कश्मीरी जो युवा है उनको मरवाया वहाँ पे, उनके खून से सियासत की है उन्होंने। वही हाल पीडीपी का, कांग्रेस का तो मैं नाम ही नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने हमेशा जो है गलत राजनीति की पूरे भारतवर्ष में। 2014 के बाद जब भाजपा की सरकार बनी तो कश्मीरी विस्थापित समाज को ये कहीं ना कहीं उम्मीद है कि अगर हमें घर वापस बसाएगा, कश्मीर कोई ले जाएगा वापस, वो खाली मोदी सरकार ले सकती है हमें वापस। पहले बातें ऐसी पहले भी हो चुकी हैं कि हम लेकर जाएंगे, हुआ नहीं? अभी जैसे मैनिफेस्टो जो है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें भी उन्होंने एक वो टिकलाल पुनर्निवास योजना के तहत एक बनाया है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। और हमें विश्वास रखना चाहिए अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के ऊपर कि बहुत जल्द हमारी घर वापसी होगी, स्मार्ट सिटी बनेगा जैसे भी गवर्नमेंट चाहेगी वहाँ पे।
स्मार्ट सिटी बनेगा गवर्नमेंट जब भी चाहेगी। कुछ और लोगों से बात करते हैं। आपको क्या लगता है सुनील जी, उम्मीद लगी है जगने लोगों को कि अब सियासतदान जो आने लगे हैं वो कम से कम कुछ करेंगे? देखिए, मैं कश्मीरी पंडित, अपने देश में दंडित। 1990 से लेकर आज तक, अब तक जो है खाली सियासत की गई मेरे पे। जो भी पार्टी आए, जिस पार्टी को भी जो है चाहा, जिस पार्टी ने भी चाहा, उसने मुझे खाली जो है को केले के छिलके की तरह जो है यूज किया। उसके बाद आज मेरे भाई साहब अभी कह रहे थे, उम्मीद लग रही है कि कश्मीरी पंडितों को जो है आज की सरकार ले जाएगी। मुझे तो नहीं लगता है, चूंकि 10 साल में हमारी पीएम पैकेज के 6,000 पोस्टें थी, वो भी जो है अभी तक पूरे नहीं हुई है। चूँकि भगवान राम भी जो है 14 साल में जो है वनवास काट के आया था। लेकिन इस समय जो सरकार की जो हालत, मुझे लगता है फिर जो है 86-87 वाली जो हरकत आ रही है। चूँकि जिस जमात इस्लाम ने मुझे कश्मीर से भगाया, जिस जमात इस्लामी ने मुझे इस दौर पर लाया, इस बुकपन में लाया, इस मुसीबत में लाया, उसी जमात को आज जो है वहाँ पर इलेक्शन उठने देने। और जिस इंजीनियर रशीद ने उस समय भी जो है कहा कि राजशुमारी, क्या मैं आज पूछना चाहता हूँ प्रेजेंट सरकार से, क्या राजशुमारी मेरा समाधान है? कोई मेरा देश महान वर्ल्ड में जो माना जाता है इंडिया में एक वो डेमोक्रेसी है जिसमें हर वर्ग की, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको जो एक माना जाता है। और इस देश के लिए हम कश्मीरी पंडितों ने, खासकर हम लोगों ने कश्मीर को जिंदा रखने के लिए कितनी कुर्बानियां दी है। भरोसा क्यों नहीं हो रहा आपको? अब जो हम देख रहे हैं अभी तक, जैसे माननीय अमित शाह जी यहाँ पर हमारे पास आए थे, उन्होंने जैसे आज तक का जो एक संवाददाता था सुनील भट्ट जी, उन्होंने जैसे उनसे इंटरव्यू किया कि आप जो है कश्मीरी पंडितों के बारे में, जो है उन्होंने साफ बताया कि 6,000 लोग थे, 6,000 फैमिलियाँ थे, उनको हमने बसा दिया। कितना झूठ है! चूंकि गृह मंत्री साहब एक मंदिर के मालिक है, देश का मंदिर है जो है हमारा जो है पार्लियामेंट है, वहाँ के जो गृह मंत्री साहब ऐसा बोलेंगे तो मुझे लगता है जो है क्या, इससे ये लगता है कि आगे फिर वही बात हुई, ये तो जुमला ही था। भरोसा नहीं हो रहा है। आपको क्या लगता है महिलाओं को कितना अपना वो घर, अपना परिवार या अपने लोग जो हैं वो याद आते हैं, अपनी जमीनें, प्रॉपर्टीज? याद तो आता है सारा, लेकिन मोदी जी करेंगे आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ हल हो जाएगा मसला। लग रहा है कि भरोसा है पूरा पक्का भरोसा है, कर रहे हैं तो कर भी करेंगे भी आगे भी। कई लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है, क्यों? वजह क्या है? कह रहे हैं कि बातें तो बड़ी हुई आज तक। पहले सरकार आई तो उसने क्या किया हमारे लिए? उसने तो कुछ नहीं हमारे लिए किए। हमें तो आज इतने साल हो गए, 35 साल हो गए, हमें इधर जगती में तड़प रहे हैं। हमारे घर देखो आप अंदर जाके। अब मोदी सरकार आएगी तो कुछ हो जाएगा, हम फिर वापस जाएंगे अपने घर। तो कश्मीर में जो चुनाव हैं, क्या लगता है कश्मीरी पंडित चुनावों के लिए सिर्फ एक किस्सा बन गए हैं या वाकई में कोई करना भी चाहता है? करना चाहता है। अगर मोदी सरकार आएगी तो हो जाएगा कुछ, हम वापस जाएंगे अपने घर। भरोसा है। इलेक्शन में इस बार जो चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, लग रहा है कि विधानसभा के चुनावों में भी चेहरा केंद्र में बैठे लोग होंगे या फिर लोकल नुमाइंदा आपको चाहिए? क्योंकि आप जहां रहते हैं उस जगह के लिए आप वोट नहीं डालते हैं, वोट आपका कहीं और है। वोट हमारा कश्मीर का है, हमें वोट यहाँ से डालकर वहाँ कश्मीरी जो भी उठेगा ना, वहाँ से उनको हमारा वोट पड़ना है। तो हमें एक ही बात है कि हमें वहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन फंड एक पैसा भी नहीं आता है, मगर हमें फ़ायदा ही नहीं है हमें वोट डालने का, उनको वोट डालने का। तब भी हम कहते हैं कि सेंटर ने कहा कि चलो अपनी मेजॉरिटी दिखाओ, अपने वोट बैंक दिखाओ, उसकी वजह से हमें तो वोट डालना ही डालना है। वोट डालना है। लगता है 2 नुमाइंदे कश्मीरी पंडितों के अब नॉमिनेट होकर विधानसभा में पहुंचेंगे, इसका कोई फर्क पड़ेगा, असर पड़ेगा? बिल्कुल। पहले तो धन्यवाद करते हैं हम आदरणीय मोदी जी का कि उन्होंने 2 जो एमएलए नॉमिनेट किए कश्मीरी पंडितों के लिए। पहले हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन आज आपके पास कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा जो मेरे पास आएगा, मेरी बात आईवान तक पहुँचाएगी। और रहा सवाल अभी आप पूछ रहे थे कि कश्मीर में जो अभी रिप्रेजेंटेशन आ रही है, जो अलग अलग पार्टियों से, जो अलग अलग नई पार्टियों या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आ रहे हैं, आपको ये समझना होगा, ये मैं 75 सालों में पहली बार इस तरह हिंदुस्तान प्रगति की राह पर कश्मीर में देख रहा हूँ। क्योंकि पहले खानदानी राज हुआ करता था 1-2 पार्टियों का। आज पूरे कश्मीर में हर एक जगह से हर एक बंदा नुमाइंदा बनने की कोशिश कर रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है ये सब बीजेपी उठा रही है। वो गलत कर रही है। किस तरह कर रही है?
आपको भी हक है, मुझे भी हक है, हर एक को हक है, हर एक को रिप्रेजेंटेटिव बनने का, इलेक्शन लड़ने का, हर के ये डेमोक्रेटिक हक है हमारा। क्या लगता है ये जो हक मिल रहे हैं लोगों को, इससे कोई फायदा होगा? कौन सा? चुनाव लड़ने की जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कह रहे हैं, बड़े लड़ रहे हैं। एक भाई साहब ने कहा कि जमात के लोग जो जिम्मेदार थे आपको वहां से भगाने के लिए, आज वो तो सीधे चुनावों में आ गए। ये एक जोरदार थप्पड़ है उनके मुंह पे, जिन्होंने इसको अपना राज समझा था, जिन्होंने इसको अपने जागीर समझा था जम्मू कश्मीर को। आज कश्मीर के आवाम को पूरी तरह पता चल गया कि आज यहाँ सच में जमहूरियत है। 370 के ख़त्म होने के बाद सच में मुसलमान कश्मीरी फील कर रहा है कि डेमोक्रेसी यहाँ है, डेवलपमेंट हुई है। तब जाके जमात इस्लामी जैसी पार्टी 87 के बाद आज इलेक्शन लड़ रही है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को संज्ञान लेना चाहिए, PDP को संज्ञान लेना चाहिए। उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। लगता है इसके बाद इन चीज़ों से कहीं ना कहीं आपको कोई फायदा मिलेगा? देखो, फायदे नुकसान की बात तो हम बाद में देखेंगे जब सरकार बनेगी, लेकिन जो हमारी समस्या है उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही सॉल्व कर सकती है। जो हमारे जो सेंट्रल जो हमारी स्टेट की पॉलिटिक्स है, स्टेट की पॉलिटिकल पार्टीज है, इनके हाथ में ये हमारा रिहेबिलिटेशन नहीं है। हमारा रिहेबिलिटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करेगा। और मुझे लगता है इन 5 सालों में हमारी समस्या का समाधान जरूर होगा। 5 सालों में हमारी समस्या का समाधान होगा। क्या लगता है, चुनाव होने वाले हैं, मुद्दे क्या हैं आप लोगों के लिए? आप जो नुमाइंदा चुनेंगे वो क्या सोचकर चुनेंगे, कैसा चुनेंगे? पवन कोल जगत से बोल रहा हूँ। जगत से में हमारी हालत ही वैसी नहीं, ना हम जीतने के काबिल है ना हम हारने के काबिल है। हमारी कंडीशन आप लोग खुद देखते हो। आज 34-35 साल हो गए हैं, हमारे कोई गवर्नमेंट नहीं आई है। हम मोदी साहब को जी से चाहते हैं, मगर मोदी साहब ने अपना नुमाइंदा नहीं भेजा है, कुछ नहीं किया उसने भी। ये जो क्वार्टर बनाए हैं मनमोहन सरकार के बनाए हैं, मोदी साहब ने कुछ नहीं किया। हमें आस है मोदी साहब कुछ करे, मगर पीछे होम मिनिस्टर आया था, एक बात नहीं, सिर्फ टिकलाल टिब्बू का नाम लिया, वो एजेंडा नहीं खोला। क्या एजेंडा हमारा है, उससे हमें खुश किया, लॉलीपॉप दिया, कुछ नहीं बनेगा। वजह क्या है, विश्वास क्यों नहीं हो पा रहा इतने साल? गवर्नमेंट का विश्वास ही नहीं है, क्योंकि किसने क्या किया। जो रिलीफ, मैं तो एम्प्लॉय था, मैं रिटायर हूँ, मुझे रिलीफ के साथ कुछ नहीं है। जो रिलीफ होल्डर है, जो मनमोहन सरकार का रिलीफ था वही आज भी ले रहे हैं। तीसरी टर्म उसकी है, तीसरी टर्म मोदी साहब की है, मगर क्या किया उसने? ये मत बोलो बीच में, मैं जो बोल रहा हूँ मैं राइट बोल रहा हूँ, मुझे कोई हक नहीं है बोलने में बीच में किसी को। मैंने नहीं बोला, आपको भी हक नहीं है। जी जी बिल्कुल, आप नहीं बोलेंगे। जी बताइए। कुछ नहीं दिया किसी ने, चाहे बीजेपी सरकार है, चाहे कांग्रेस है, कुछ है, NC है। इंदिरा अब्दुल्ला इकहार था, उसमें हमें क्या हुआ? इकबाल पार्क में जलसा हुआ, जब शेख अब्दुल्ला ने उस वक्त इंदिरा गांधी को दिखाया, हम छोटे बच्चे थे, हमने देख लिया खुद। बाद में राजू फारूक इकहार हो गया, क्या मिला हमें? आज ये क्या राहुल इकहार और उमर इकहार हो गया, क्या मिला? क्या मिलेगा? पहले मिला, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। खाली इस्तेमाल किया जाता है, खाली हमें वोट इस्तेमाल, खाली इस्तेमाल, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए। जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए। क्या लग रहा है, कोई भरोसा कश्मीरी पंडितों को जो बदलाव हो रहा है कश्मीर में, जो देख रहे हैं कि जमात के लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, सेपरेटिस्ट लाइन पर चलने वाले लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बाद कोई होप लगती है कि ये जो बदलाव है, आतंकवाद में जो कमी आई है, पत्थरबाजी में कमी आई है, इसका असर आप लोगों की वापसी पर पड़ेगा? नहीं, वैसे तो जब तक मोदी जी हैं तब तक तो सब कुछ मुमकिन ही है। लग तो ऐसे ही रहा है, और उम्मीद भी है, कोशिश तो यही रही। भाग मुद्दा क्या है आप लोगों के लिए जब आप वोट डालने जाएंगे? क्योंकि कश्मीरी पंडित समाज ही एक ऐसी जमात है जिसको वोट तो डालना है, मगर उस जगह रहना नहीं है जिस जगह के लिए वोट करेंगे। एक्चुअली जो पिछले 40 सालों में कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है, तो वो देख के कि सारे डरते हैं वहाँ जाने से। मैं तो नई जनरेशन की हूँ, मुझे उतना खास पता नहीं है, मगर जो मेरे से पहले हैं भैया लोग, ये सारे जो भी है, ये तो बहुत अच्छे से जानते हैं वहाँ पे क्या हुआ। तो इस वजह से थोड़ा है मन में, थोड़ा डर है। मगर लेकिन जब से मोदी सरकार आई है तब से कश्मीरी तो बहुत खुशी है। वैसे वापस जाने की उम्मीद है? जाने की तो है उम्मीद, जाना है, जाना तो है, अपना घर है, क्यों छोड़ेंगे? अपना घर है, जाएंगे वापस। क्या क्या उस वक्त आपके साथ पास था, आप लोगों के पास, जब आप लोग कश्मीर में थे? अपने बुजुर्गों से सुनते होंगे, वो दर्द अभी भी आपके सीने में है, और उस दर्द को लोग कुरेद के रखते हैं ताकि जब वापस जाएं तो कम से कम याद रहे कि हम कहाँ से विस्थापित हुए। 1990
का जो वो दौर था, उस टाइम मैं कॉलेज में था और मुझे आज भी याद है कि रात को लाउड स्पीकरों में जो अनाउंसमेंट्स हुई उसकी वजह से ना हमने दिन देखा ना रात देखा, हमने जैसे तैसे करके वहाँ से पलायन किया। और उन दिनों के जो हालात थे वो तो आपको मैं बयान ही नहीं कर सकता कि उस टाइम के हालात क्या थे। अब रही बात हमारी यहाँ पे वापसी की या रिहेबिलिटेशन की, पहले एक नेगेटिव नैरेटिव चलाया जाता था कि कश्मीरी पंडित वोट नहीं डालता है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था, ताकि उसमें भी कई नैरेटिव्स थे। ये कि हम कोई एम फॉर्म भरते थे, वो एम फॉर्म्स हमारे रिजेक्ट हो जाते थे, वो गवर्नमेंट लेवल तक नहीं पहुंचते थे, वो बीच में कहाँ गायब हो जाते थे। उसके बाद एम फॉर्म की जो प्रक्रिया थी वो ख़त्म कर दी थी गवर्नमेंट ने। उसके बाद आप पार्लियामेंट इलेक्शन में चले जाइए, आपको पता लग जाएगा कि पार्लियामेंट इलेक्शन में कश्मीरी पंडितों ने कितना वोट डाला, लगभग 45% के करीब डाला था। एक नैरेटिव आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। हम भी सोचते हैं, देखो घर वापसी तो सब एक बंदा चाहता है, जो एक चिड़िया सुबह निकलेगी वो शाम को घोंसले में वापस जाती है। हम भी चाहते हैं हमारी घर वापसी हो जाए, लेकिन डिग्निटी विद ऑनर, विद आवर ओन कंशंस। हमारे ऊपर कोई कंशंस थोपी जाएंगी, हम उसके अगेंस्ट हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी भी तो कह रहे हैं कि वापस लाना चाहते हैं। देखिए जी, उनका अपना एक नैरेटिव है, वो कुर्सी के लिए कर रहे हैं, हम कुर्सी के लिए नहीं कर रहे हैं। हमने कभी कुर्सी की तरफ कभी देखा नहीं। हमारे को प्रलोभन पे प्रलोभन में अपनी पार्टी, कोई भी पार्टी हो, पॉलिटिकल पार्टी, उसने टोटल हमको यूज़ किया था शुरू से ही। लेकिन जब से 14 में भाजपा की सरकार आई तब कुछ आशाएं भी हमारे साथ जगी है। हम ये नहीं बोल रहे कि कोई हद तक वो कामयाब भी हुए, लेकिन एक नैरेटिव बनाया रहा है गवर्नमेंट ने, एक प्रपोजल दिया है, रिहेबिलिटेशन का दिया है या बाकी सारी चीज़ों का समाधान के लिए दिया है। हम भी देखते हैं, हम भी उनको फॉलो कर रहे हैं, हम भी देखते हैं क्या मोदी। फारूक अब्दुल्ला आए थे तो कह रहे थे कि कश्मीरी पंडित हमारे भाई हैं, वापसी होगी इनकी। अगर हम भाई होते हैं उनके, तो जब मैं 1990 में चिंकराल मोहल्ले से निकला था तो मेरे को साथ में वही नेशनल कांग्रेस के लोगों ने बोला था कि आप निकलो यहाँ से, मैं आपको साथ आऊँगा छोड़ने। तब ये फारूक अब्दुल्ला कहाँ था जब 1990 में कश्मीरी पंडितों को कत्लेआम किया गया और ये लंदन में जाके सवारी वहाँ पे मुफ्त में वेकेशन मना रहा था? तब ये कश्मीरी पंडितों का दर्द याद नहीं आया? तब इनको पीडीपी वालों को वो दर्द याद नहीं आया कश्मीरी पंडितों का? आज ये सिर्फ सियासत कुर्सी की असर और कुछ नहीं है। वो उनको पता है हमारा पाला खिसकता जा रहा है कश्मीर से, उनको लोगों ने नकारा है। इस टाइम नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस को पूरा नकारा हुआ है। इस टाइम वो बौखलाए हुए हैं। ये सिर्फ खेल कुर्सी का असर और कुछ नहीं। उनको किसी भी कम्युनिटी के लिए, मैं अपनी कम्युनिटी की बात नहीं कर, कश्मीरी पंडित क्या चाहते हैं? कश्मीरी पंडित वापसी चाहता है विद डिग्निटी एंड ऑनर, विद आवर ओन कंडीशंस पे। अपनी शर्तों पर कश्मीरी पंडित वापस पहुंचना चाहते हैं।